नमस्ते। अभी हम पार्ट में देखेंगे पार्ट 6 जो मूलांक और भाग्यांक का तालमेल बताएगा। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे भाग्यांक क्या काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं भाग्यांक आपके जीवन की कर्म रेखा और भाग्य दिशा को बताता है। यह दिखाता है कि आपका भाग्य किस तरह अनफोल्ड होगा और आपके जीवन के अनुभव किस दिशा में जाते हैं। ठीक है, अब हम भाग्यांक से जान सकते हैं कि जीवन की दिशा किस क्षेत्र या प्रोफेशन में सफलता मिलेगी या संघर्ष मिलेगा। करियर के बारे में हम बात करेंगे तो कौन सा काम या पेशा हमारे भाग्य के अनुकूल होएगा। रिश्ते को लेकर हम बात कर सकते हैं कि किस स्वभाव वाले व्यक्ति से आपको सहायता मिलेगी या प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। फाइनेंस कब आपका अच्छा होगा, यानी कि कब स्थिर होगा और कब उतार चढ़ाव आएंगे। आध्यात्मिक विकास, यानी कि कौन सा ग्रह जीवन के सीखने के विषयों को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम मूल यानी कि एक मेन बात पे वापस से ध्यान दे दें। हम सभी लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, तो मैं पिछली सभी कक्षाओं में मैंने एक बात रिपीट की है। मूलांक आपका व्यक्तिगत स्वभाव बताता है और भाग्यांक आपका भाग्य का मार्ग या फिर भविष्य के डायरेक्शन निर्धारित करता है। ओके, अब हम ध्यान देंगे किस तरह से किसको निकालते हैं। थोड़ा सा अंतर है इसमें, बहुत छोटा सा। हम दोनों देखेंगे। मूलांक जन्म तारीख से निकाला जाता है और भाग्यांक अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं। ठीक है ना, मूलांक ओनली डेट से निकालेंगे हम, कोई सी मंथ ही कोई सी डेट हो सकती है। एंड भाग्यांक निकालने के लिए हम कुछ ये डेट, मंथ एंड ईयर। ओके, अब हम बात करें ग्रह को लेकर। तो जो आपका मूलांक का ग्रह रहेगा वो आपके जन्म का स्वामी ग्रह है। ठीक है, और भाग्यांक का जो ग्रह होता है वो आपकी कर्म यानी कि वर्किंग फील्ड का आपका ग्रह होता है, उसका ऑनरशिप रखता है। मूलांक बताता है आपका स्वभाव, सोचने की शक्ति और इच्छा, और आप कैसे दिखते हो। कुछ चीजें उस पर डिपेंड करता है, आपका नेचर। भाग्यांक बताता है आपका भाग्य, उसको किस दिशा में ले जाना है, जीवन के अनुभव, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, मूलांक आपके अंदर की शक्ति यानी स्वयं आपके आध्यात्मिक और आत्मिक मित्रता को आपको बताता है कि आपके अंदर की जो आत्मा है, अंतर आत्मा को समझने का कार्य मूलांक से किया जाता है। और भाग्यांक बाहरी शक्ति, आपके संबंध, किस काम में आप कर रहे हो, किन लोगों से आपको ध्यान रखना है, कहाँ आपको बेनिफिट है, किन लोगों से आपको खतरा हो सकता है, यह सब हम भाग्यांक से जान सकते हैं। ठीक है ना। देन उदाहरण के तौर पे नीचे देखेंगे आप मूलांक कैसे निकालते हैं। तो मूलांक हम निकालेंगे 14/8/1995 का। तो हमने सिर्फ 14 यानी 14 डेट को जोड़ा, तो 1 + 4 = 5 यानी आता है आपका मूलांक। फिर हमने सभी चीज़ों को जोड़ा है, नीचे उदाहरण मैंने दिया है, ये वाला देखेंगे आप। पूरी डेट को लिखा हमने 1 + 4 + 0 + 8 + 1 + 9 + 9 + 5, टोटल होगा 37। हमने फिर 3 और 7 को प्लस किया, सभी इक्वल प्राप्त होता है 10 नंबर। 10 को हम देखेंगे 1 नंबर रूल के अकॉर्डिंग, तो ये नंबर 1 आएगा। 1 नंबर रूल ये कहता है उसमें हम जैसे 20 आ गया, 30 आ गया, उसमें 0 को हम वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, नंबरोलॉजी में 0 को वैल्यू नहीं दी गई है। सो हमने 1 नंबर रूल को फॉलो किया है, तो उसमें एक नंबर जो निकला है वो 10 का 0 हटाने पर 1 ही प्राप्त होएगा। ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा है मूलांक क्या हुआ इसका, बुध के अंतर्गत 5 नंबर आया है। और भाग्यांक किसके अधीन आता है, 1 सूर्य के अधीन। ठीक है, मैंने ऊपर पढ़ाया है किस अंक का कौन सा स्वामी है, आप पिछली कक्षाओं की वीडियो देख सकते हैं अगर नहीं देखी है तो। ध्यान दें मूलांक और भाग्यांक का तालमेल। अब यह समझने की बहुत आवश्यकता है आपको, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा इस विषय को। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है मूलांक और भाग्यांक का तालमेल। जब दोनों अंक एक दूसरे से मित्रवत ग्रहों से जुड़े हो, यानी कि मूलांक और भाग्यांक का जो स्वामी है यदि एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है तो जीवन आसान चलेगा। और जब दोनों शत्रु ग्रहों से जुड़े हो, यानी कि मूलांक का स्वामी अलग है और भाग्यांक का स्वामी अलग है, यानी कि दो शत्रु ग्रह अगर आमने सामने आ जाते हैं तो व्यक्ति को बहुत जगह संघर्ष करना पड़ता है।
हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या होता है, उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। और हम साथ ही इसके बाद लास्ट पार्ट आएगा हमारे कैलकुलेशन का, आता है नामांक कैसे होता है। हमें तो अभी तक जाना है मूलांक, भाग्यांक, इसी का थर्ड पार्ट होता है नामांक, ठीक है, जो नेम से निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का नाम राम है, शिवम है, और मेरा फेवरेट नाम आता है, जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा एक ही नेम को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, वो होता है श्री, SHREE या SRI, आप किसी भी रूप में उसको श्री कह सकते हैं। मैं उस नाम का मूलांक भी पता करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ से हमने भाग्यांक पता करा, एंड उसके नेम से श्री कैसे बना, हमने उस पूरे वर्ड को हमने देखा, तो उसके जो कैलकुलेशन नंबर होते हैं वो नामांक कहलाता है। नामांक कैसे होता है, गणना क्या होती है, इसको हम अगले भाग में सीखेंगे। और फिर उसके अगले भाग में हम इसका सीधा प्रेडिक्शन लेंगे कि कोई गलत है तो मूलांक 1 कैसा होएगा, 2 कैसा होएगा, 3 कैसा होएगा, इसके लिए फिर हम फलादेश पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। यहीं तक हमने आज की जर्नी को स्टॉप करेंगे। यदि कोई प्रश्न होता है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट कर। थैंक यू।